अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। इसमें कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसमें प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो इसमें कह रहा है एक वर्ग बताइए। ठीक, वर्ग कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से ये आपका वर्ग होता है। ठीक है, जिसकी ये भुजा ये और ये और ये सभी की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है वर्गाकार। चलिए इसको हम लिखेंगे हल, और उसके बाद से ज्ञात है। ज्ञात है, क्या ज्ञात है? तो इसमें जो वर्ग है उसकी सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेमी है। ठीक है, या फिर होना चाहिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद से लिखेंगे रचना करनी है। ठीक है, रचना करनी है, रचना करनी है। तो रचना करनी है हमें क्या चाहिए बताना है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो बता देंगे कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको केवल पटरी और प्रकार से एक वर्ग बना सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो भाई फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले सभी भुजा 5 सेमी का होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 5 सेमी का हमने ये एक रेखा खींच लिया। क्लियर है? ठीक, इसका नाम कुछ भी देना चाहे दे सकते हैं। इसका नाम मान लीजिए ए है, इसका नाम बी है। ठीक, ये बिंदु है और ये एक बिंदु है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए इस बिंदु पर 90 डिग्री का और इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया और ये हमने 90 डिग्री के लिए एक चाप लगाया, इस पर भी एक चाप इस तरीके से आपको लगा लेना है। ठीक, यहाँ पर जो आपको बिंदु मिल रहा है इस बिंदु पर चाप का ये जो प्रकार की नोक है यहाँ पे रखना है और एक चाप लगा देना है। फिर ये जो बिंदु मिला है इस पर रखना है और एक और चाप लगा देना है। ठीक है, और एक आपको सामने ऐसे लगा देना है। क्लियर है? सेम यही काम इस पर भी, एक इस तरीके से, फिर दूसरा आपको इस तरीके से। ठीक है, और एक इधर भी। क्लियर है? अब इसमें भी आपको यहाँ से रख करके और इस तरीके से काटेंगे तो यहाँ पर कटान बिंदु मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से रख करके काटेंगे तो फिर यहाँ पर भी कटान बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको मिला देना है कितना, 5 सेमी। चलिए मिला देते हैं। तो यहाँ पर ये 5 सेमी है और इधर ये आपका, अब इसको मिला देते हैं तो ये 5 सेमी, तो यहाँ पर आएगा ये आपका हो गया 5 सेमी का। ठीक, और इधर भी आपका 5 सेमी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 सेमी। ठीक है, और सिंपल इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ए बी, इसका नाम सी दे दीजिए, इसका नाम डी दे दीजिए। अब इसको नाप लेते हैं। विकर्ण होता है ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसमें 2 विकर्ण है तो कोई एक नाप लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये 7 आ रहा है। ठीक है ना, ये जो विकर्ण है ये आपका 7 आ रहा है। ठीक, ये है आपका 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब लिख लेते हैं फटाफट रचना। तो हेडिंग डालेंगे कि रचना के चरण। चलो भैया रचना के चरण में आ जाते हैं। नंबर 1, पहले आपने क्या किया है, तो नंबर 1 हमने ए बी एक रेखा खींचा जिसकी लंबाई 5 सेमी है। ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम में बिंदु ए तथा बी पर 90 डिग्री का
कोण बनाकर ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाकर यहीं पर ना ये वाला ये रेखा खींचने के लिए जब ये हमने रेखा खींचा है तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनने लगा है। बनाकर रेखा AC और BD खींचा है। ठीक है, बनाकर रेखा AC और BD और B और D, ठीक है, BD खींचा। ठीक, उसके बाद से कि रेखा C और D को रेखा रेखा CD को मिलाया। ठीक है, इसके पश्चात विकर्ण को मापा जिसकी लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर है। बस यही आपका हो जाएगा क्लियर।